अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ कीमा आलू। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ मैं आपको ये सिखाऊंगी। तो मैंने ये लिया है आधा किलो, मैंने कीमा लिया है, हड्डी ली है थोड़ी सी साथ। और इसमें मैं डालूंगी लहसुन मैंने ये दिए हैं 5 जवे लिए हैं। और ये मैंने लिया है एक दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस कर ली थी, इसे ऐड कर दूंगी मैं इसमें। मैं इसे सोन के चढ़ाऊंगी। इसमें मैं डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड करूंगी इसमें मैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसमें हल्दी ऐड करूंगी, ये तकरीबन मैं ½ टी स्पून डाल रही हूँ हल्दी की। इसमें मैं ऐड कर दूंगी लौंगे लिए हैं मैंने तकरीबन 5-6 लौंगे लिए हैं। काली मिर्च भी मैंने 5-6 लिए हैं। और दालचीनी पाउडर मैंने 1 पिंच लिया है, इसे मैं ऐड कर दूंगी इसमें। अभी मैंने चूल्हे पे नहीं चढ़ाया, अभी मैं सिर्फ इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं पिसा हुआ धनिया ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। पानी मैं 1 गिलास ऐड कर रही हूँ और मैं अब इसे चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें मैं ऑयल ऐड करूंगी। इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन मैं इसमें ½ कप ऐड करूंगी इसमें ऑयल। अब मैं इसे पकने दूंगी, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी, मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी जब तक कि गोश्त गल जाएगा। मैंने इसमें नमक ऐड नहीं करा है, नमक मैं बाद में डालूंगी। इसे मैं कवर करके रख रही हूँ तकरीबन जब तक गोश्त गल जाएगा, फिर मैं इसे फिर आपको चेक करवाऊंगी। तो अब हम चेक करते हैं कि ये कीमा गल चुका है या नहीं। अभी चेक करते हैं हम इसको। थोड़ा सा अभी पानी है, तो तकरीबन बस सब हो ही गया है। इसको मैं थोड़ा सा इसमें पानी है तो मैं साथ ही इसके मैं ऐड कर दूंगी टमाटर में ऐड कर दूंगी। मैंने चॉप कर लिए हैं, तकरीबन मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको मैंने ऐड किया है। ये इसी पानी में टमाटर भी गल जाएंगे, फिर मैं इसको भूनूंगी, इस कीमे को भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और बहुत अच्छे से तैयार हो जाए ये हमारा कीमा। ये अभी इसी पानी में 7 टमाटर गल जाएंगे। अब मैं इसको दोबारा से ढक के रख दूँगी। इसको मैं टमाटर गल जाने तक इसे ढक के रखूँगी, जिससे मैं ढकना हटा के इसको भूनूंगी। ये देखिए टमाटर गल चुके हैं हमारे ये देखें। अब बस इसको मैं भूनूंगी ताकि इसका ऑयल जो है इसका ऊपर आ जाए और ये हमारे अच्छे से मसाले भून जाए इसके। तो मैं इतना भूनूंगी। देखिए इसका ऑयल ऊपर आ रहा है, तो इसको मैंने थोड़ा भून लिया है इस तरह से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी साथ ही, फिर मैं पानी ऐड करूंगी पहले। तो मैंने ½ गिलास पानी का ऐड किया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी आलू, डाल दूंगी इसमें आलू ऐड कर देंगे हम। कि मैंने तकरीबन 2 बड़े आलू ले लिए हैं, 2 से 3 ले लें आलू। इसको मैंने इस साइज के कर लिए थे। अब मैं इसको थोड़ा सा चमचा चला के इसे मैं ढक के रख दूंगी जब तक आलू गल जाएंगे। तो मैं ढक्कन लगा रही हूँ, जब तक आलू गल जाते हैं तब तक मैं इसे पकाऊंगी। देखते हैं अब हम कि ये आलू इसमें गल गए हैं या नहीं। चमचा चलाते हैं और चेक करते हैं आलू गल गए कि नहीं। तो मैं चेक करती हूँ, जी गल चुके हैं आलू। बस ये इसका थोड़ा सा पानी हम खुश्क करेंगे। और साथ ही मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी अदरक ऐड कर दूंगी। ये जो मैंने स्लाइस किए हैं मैंने इसके, ये ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून के करीब। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं।
और इसमें मैं हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। तो ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड किया है, और अब अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूँगी। बस ये हमारा सालन, हमारा ये कीमा आलू हमारा ये रेडी है। अब इसमें मैंने नमक नहीं डाला, नमक भी ऐड कर देते हैं हम। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, नमक टू टेस्ट है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे ऐड करेगा। और मैं इसे अब मिक्स कर लूँगी। इसलिए मैं नमक एंड में डालती हूँ कि आलू में भी अच्छी तरह से इसका जायका आ जाए मसालों का, वरना अगर हम नमक पहले ऐड कर देते हैं तो सबसे पहले आलू में नमक का टेस्ट सबसे पहले ऐड होता है और किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता। तो मैं इसलिए सबसे एंड में नमक ऐड करती हूँ। तो हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, तो 2 मिनट और पकाएंगे। अब ये हमारा ये रेडी हो जाएगा। आप इसमें चाहे थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहें रख सकते हैं, और अगर आप भुना हुआ खाना चाहते हैं तो आप इसे भुना हुआ भी रख सकते हैं। तो ये मुझे ऐसे ही ज़्यादा पसंद है, और ऐसे ही आप ट्राई करेगा। आप ज़रूर आप मुझे बताइएगा फीडबैक में आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बस ये हमारा ये हो चुका है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये लीजिए हमारे मज़ेदार सा ये कीमा आलू रेडी है। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है, और आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई करेगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कैसी लगी है मेरी रेसिपी आपको। उसके साथ गरम गरम नान के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।